हरे कृष्णा। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के सत्संग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज दिन रविवार है और उतरते मंगसर की छठ तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 20 दिसंबर सन 2020। सत्संग चर्चा में पुनरावृत्ति का दोष नहीं माना जाता। एक ही बात चाहे सैकड़ों बार कही जाए तो भी दोष नहीं मानते, क्योंकि सत्संग चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो वास्तव में हमें सच्चाई का दर्शन कराने में समर्थ है। और यह भी आपने अवश्य सुना होगा, सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता और विवेक जागे बिना वैराग नहीं होता और वैराग के बिना प्रभु प्रेम जागृत नहीं होता। ये सूत्र सनातन सूत्र हैं, ये मेरा विचार नहीं है। सदा से गुरु शिष्य परंपरा से ये बात चलती आ रही है और जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब में भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गई है। तो इसलिए जीवन का असली लाभ है सत्संग। और ये भी हमने आपको कई बार बताया, मौजूदा समय में जो सत्संग हो रहे हैं चारों ओर, इन पर कई महापुरुष सवाल या प्रश्न लगा रहे हैं। सत्संग भी हो रहे, कथा भी हो रही, हवन भजन भी हो रहे, पुण्यदान भी हो रहे, और फिर भी जनमानस जो है, आमतौर से आम आदमी जो सामाजिक प्राणी होते हैं, जनमानस से मतलब समूह रूप में जो अंतःकरण है लोगों के, दिल दिमाग है लोगों के, वो सही दिशा में जाते नजर नहीं आ रहे। जनमानस में भ्रांतियां हैं, संदेह संशय हैं। सत्संग के चलते हुए, पूजा पाठ के चलते हुए, कथा सुनते हुए स्वरूप लाभ नहीं हो रहा है लोगों को। तो इसमें सच्चाई नजर आती है, ये बात सत्य है, क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि से कुछ छुपता नहीं है। और जैसे एक चुंबक होता है, वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि चुंबक भी जड़ है, लोहा भी जड़ है, लेकिन परमात्मा की लीला देखो कैसी अद्भुत है। जड़ को जड़ खींच लेता है, परंतु उसमें सकाश हमारा आपका ही होता है, क्योंकि हम चेतन प्राणी हैं। हम ही चुंबक को उठाकर लोहे के आसपास रखते हैं। चुंबक की जो कैपेसिटी है, छोटे बड़े होते हैं चुंबक, किसी की कैपेसिटी मीटर 2 मीटर की है, किसी की 2-4 मीटर की है। तो उस परिधि में जो लोहा होगा स्वयं ही आकर उससे चिपक जाएगा चुंबक के, परंतु लोहे के अलावा दूसरी धातु या वस्तु नहीं चिपकेगी।
न सोना चिपकेगा, न चांदी चिपकेगी, न तांबा चिपकेगा, न लकड़ी चिपकेगी, केवल लोहा ही चिपकेगा। तो इसी प्रकार की चुंबकीय शक्ति हमारी चेतना में है, और वो चेतना ज्ञान को ही पकड़ती है। वो जो हमारा विवेक जागता है, चेतना में विवेक की जागृति होती है, वो केवल भगवतीय प्रेम को ही पकड़ता है, सच्चाई को पकड़ता है, झूठ छल कपट को नहीं पकड़ता। ये विवेक की विशेषता है। तो इसलिए हर कीमत पर हमें विवेक जगाना है। ये भी बात कई बार आई हमारे आपके बीच में, विवेक संबंधी चर्चाएं कई वीडियो में काफी हुई। चाहते हुए भी विवेक क्यों नहीं जागता? सब जगाना चाहते हैं, क्यों नहीं जागता? उसके लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, अन्न का शुद्धिकरण सबसे आवश्यक है। अन्न और मन का गहरा संबंध है। आजकल हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, वो रजोगुणी और तमोगुणी प्राप्त होता है। ज़्यादातर हमें सात्विक आहार मिलना दुर्लभ हो गया है। समय की विडंबना है या कलिकाल का कारण है या क्या कारण है, ये तो प्रभु जाने, लेकिन सात्विक अन्न, सात्विक आहार मिलना दुर्लभ हो गया है। इसलिए मन का शुद्धिकरण करना भी कठिन हो गया है। जब अन्न शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है, अन्न अशुद्ध होता है तो मन भी अशुद्ध होता है। और अन्न में चारों प्रकार के अनाज आते हैं। केवल ये नहीं कि दाल और अनाज ही अन्न होते हैं। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, 4 प्रकार का अन्न होता है। इसमें दूध, जूस आदि भी आ जाते हैं, और अनाज, दाल, सब्जी भी आ जाते हैं, और चूसे जाने वाले गन्ना आदि भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, और चाटी जाने वाली चटनी आदि सब आ जाते हैं। तो ये चारों प्रकार के अन्न अगर शुद्ध हैं तो मन का बहुत ही शीघ्र, आशातीत, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी जल्दी शुद्धिकरण हो जाता है मन का। इसीलिए हम बार बार आपके याद दिलाते हैं कि सबसे पहले अपना अन्न शुद्ध करें, और ये व्यक्तिगत होना चाहिए। हालांकि मनुष्य एक पारिवारिक जीवन में जीता है, सामाजिक प्राणी है, उसके परिवार में बहुत लोग होते हैं और विभिन्न विचारों के होते हैं, परंतु फिर भी अगर 20 लोग हैं आपके परिवार में और केवल आप अपना अन्न शुद्ध करना चाहते हैं तो संभव नहीं लगता, वो सबके सब सहमत नहीं होते। इसके लिए एक विशेष युक्ति हमारे महापुरुषों ने बताई है कि अपनी किसी व्यक्तिगत शुभ इच्छा की पूर्ति के लिए हम परिवार को मजबूर ना करें। व्यक्तिगत अपने हृदय में बैठे प्रभु से सीधा संपर्क करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव पत्नीश्च संतति त्वमेव, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव भोगी च योगी त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। प्रभु मेरे तो सब कुछ आप ही हैं और मैं आपकी शरण में आ जाऊँ। पारिवारिक झंझट से मुझे बचाओ। मैं अपना आहार शुद्ध करना चाहता हूँ, परिवार वाले नहीं मानते। इसका समाधान मेरे पास नहीं है, इसका समाधान आपके पास है। बार बार जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इनकी महिमा बड़ी अटपटी है, घटन घटना पटी ऐसी।
कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें आम आदमी नहीं समझ पाएगा। इनका सार ये है कि प्रभु जब चाहे जो चाहे अपने भक्त के लिए सब कुछ कर देते हैं। ये इनकी महानता है, ये इनकी विशालता है, ये इनकी शरणागत वत्सलता है, ये इनकी दया है, ये इनकी कृपा है। और इनकी कृपा सदा अहेतु की होती है, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। ये भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इस पर विचार लाएं, विश्वास लाएं, श्रद्धा लाएं और अपनी हर बाधा, हर समस्या, हर परेशानी, हर इच्छा इनके सामने रखें। और जब तक बाहर से कोई सदगुरु ना मिले तब तक इनको सदगुरु माने। इनसे कहें कि प्रभु या तो हमें समर्थ सदगुरु की प्राप्ति कराओ और या फिर आप स्वयं हमारे सदगुरु पद का भी निर्वहन करो। खुले दिल से अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करें तो कोई कारण नहीं है कि प्रार्थना स्वीकार ना हो। मन में सच्चाई आते ही, क्योंकि इन्हें कहीं से चल कर तो नहीं आना, इन्हें तो प्रकट होना है, तो घट घट के वासी हैं, ये जानकारी हमें आपको खूब है। बस आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। 100% श्रद्धा और विश्वास जहाँ आए, श्रद्धा वहाँ लभते ज्ञानम, तुरंत कार्य बन जाता है। निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, सारे दुख का, सारी परेशानियों का इलाज आपके पास है, क्योंकि हमारे आपके सबके हृदय में परम पिता, परम गुरु, परम मित्र विराजमान है। इसलिए बिना कोई समय खोए इनसे संपर्क करने में ना देर करें और ना लापरवाही करें, ना आलस्य करें। आत्मविश्वास जगाएं, मनोबल बढ़ाएं और अपने भी जीवन को सफल बनाएं और संपर्क में आने वालों को भी दिशा निर्देश देने की सामर्थ्य प्राप्त करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500397535, 9690044725। ओम शक्राय नमः।